फ्रेंड्स, मैं आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 का कटअप के बारे में जानकारी शेयर कर रहा हूँ। उससे पहले आपको जानकारी शेयर कर देता हूँ कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो रिजल्ट है 2 दिन में आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि जेईसी का रिजल्ट और उसके बाद आज ज्वाइनिंग लेटर भी प्रोवाइड किया जा रहा है। जेईसी का बहुत फास्ट काम हो रहा है दोस्तों। तो आप देख सकते थे कि जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क का कल डीबी प्रोसेस हो गया, उसके बाद और आज के डेट में इट मीन्स 4 अक्टूबर आज बुलाया गया है। सभी को ज्वाइनिंग लेटर देंगे अपने हाथों से। तो आप समझ सकते हैं कि प्रोसीजर बहुत ही फास्ट किया जा रहा है। और इसके बाद आपका स्टोर असिस्टेंट और कोरस्पॉन्डिंग का रिजल्ट आएगा और उसके बाद आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट आएगा दोस्तों। लेकिन हाँ, ये सभी रिजल्ट आपका आचार संहिता से पहले आ जाएगा। जो बिहार में इलेक्शन है उससे पहले ही आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को जॉब देना है जल्द से जल्द इलेक्शन से पहले। इस कारण से दोस्तों, तो आप लोग के लिए प्लस पॉइंट है, जल्द से जल्द आप लोग को कॉल लेटर हर हालत में मिलेगा ही इलेक्शन से पहले। चूंकि रिजल्ट टेक्नीशियन ग्रेड 3 का 2 से 3 दिन में आ जाएगा, इसलिए मैं इसका आपको एक ओवरऑल कटअप बता देता हूं, जिससे कि आपको आसानी होगी अपना मार्क्स को चेक करने में कि आपका स्कोर कितना तक रहेगा और आपका कटअप कितना पार हो सकता है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में। तो दोस्तों, मैं आपको डायरेक्ट टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एक नॉर्मलाइज कटअप बता रहा हूँ। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको मेल का कटअप बता रहा हूँ। चूँकि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा था टेक्नीशियन ग्रेड 3 में। टोटल 2156 सीट है दोस्तों। इसमें फीमेल का भी सीट है, लेकिन मेल और फीमेल का डिवाइड किया गया है। और चूँकि इसमें 3 लाख फॉर्म अप्लाई किया गया था और 1,80,000 प्रेजेंट हुए थे दोस्तों। लेकिन जो क्वालिफाई मार्क्स होती है उसमें 60,000 स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाए। इट मीन्स जो उसका पासिंग मार्क होता है, जनरल का 40%, बीसी का 36.5%, उसके बाद ईबीसी का 34% और लास्ट एससी एसटी और फीमेल 32%। ये क्राइटेरिया पास नहीं कर पाए 60,000 स्टूडेंट टेक्नीशियन ग्रेड 3 में। तो इट मीन्स आपका जो कंपटीशन है सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका 80 से 90,000 स्टूडेंट के साथ ही है। और इसमें भी गर्ल्स का चूँकि डोमिसाइल लागू हो गया है तो उनके लिए अलग से सीट रहेगा, उनका 35% आरक्षण है जो। तो मेल और फीमेल का इस बार दोनों का आपस में कोई भी कंपटीशन नहीं है। मेल अपने सीट पे फाइट कर रहे हैं और फीमेल अपने सीट पे फाइट कर रहे हैं दोस्तों। और एग्ज़ाम जो हुआ था, एग्ज़ाम का लेवल मॉडरेट टू हार्ड हुआ था, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अब आपका रिजल्ट आने वाला ही 2 से 3 दिन में। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के बारे में आपको बात कर रहा हूं दोस्तों। इसमें बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको इसका एक ओवरऑल मेल का कटअप बता रहा हूं। तो मेल का जो जनरल कटअप है, जनरल कटअप थोड़ा सा हाई जाएगा फ्रेंड्स। जेईसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोर्ट भी बंद था, लेकिन इन्हें टाइम दिया गया और एक एफिडेविट पे साइन करवाया गया कि जॉइनिंग के बीच में इतना से इतना टाइम के बीच में आप सभी डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए। सिर्फ आप अपना जाति, आवासीय, जो आपका डोमिसाइल है, एनसीएल है, पीएचपी है, फ्रीडम फाइटर है, वो आप लेके जाइएगा। अगर पुराना है फिर आपको टाइम मिलेगा न्यू आपको सबमिट करने के लिए, अगर आपके पास अभी न्यू नहीं है तो दोस्तों, मैंने आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 का मेल का कटअप बता दिया है। अब मैं आपको इसका फीमेल का कटअप बताऊँगा। तो गर्ल्स लोग के लिए इस बार बहुत बेहतरीन मौका है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जॉब लेने के लिए, अपने घर के पास ही और अपने स्टेट में ही। क्योंकि 35% आरक्षण लागू करने के कारण आपका फाइट जो लोकल रेसिडेंट्स है उनके साथ ही है। अदर स्टेट से जो एग्ज़ाम दिए हैं गर्ल्स लोग, वो सिर्फ जनरल में फाइट करेंगे। तो जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी, ईबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस, आपका सिलेक्शन कन्फर्म है। गर्ल्स लोग का मैं बोल रहा हूँ, जिनका एक सेफ स्कोर आया हुआ है 70 जिनका नंबर है, उनका तो किसी भी कैटेगरी में सिलेक्शन कंफर्म है गर्ल्स लोग का। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अब गर्ल्स लोग का कटअप बता रहा हूँ जनरल का। सिर्फ जनरल में फाइट होगा, क्योंकि अदर स्टेट से भी गर्ल्स लोग एग्ज़ाम दिए हैं इस कारण से। तो इसमें आपका स्कोर 68 से 70 के बीच में ही रहेगा। जो कह रहे हैं कि गर्ल्स का कटअप 70 पार जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। गर्ल्स का कटअप हाई नहीं जाएगा दोस्तों, और जा भी सकते सिर्फ जनरल में, बाकी कैटेगरी में कम ही रहेगा। तो जनरल का 68 से 70 के बीच में रहेगा गर्ल्स का कटअप दोस्तों। उसके बाद ओबीसी
ओबीसी का रहेगा 66 से 68 के बीच में एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में रहेगा 64 से 66 के बीच में। और उसके बाद एससी का आपका रहेगा 62 से 63 के बीच में। और लास्ट एसटी का आपका 60 से 61 के बीच में एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर रहेगा। एक ओवरऑल कटअप मैंने आपको गर्ल्स का बता दिया है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिजल्ट तो 2-3 दिन में आ ही जाएगा, लेकिन जिनका जिनका जो मैंने कहा गर्ल्स का 70 प्लस है और बॉयज़ का 75 प्लस, तो वो लोग अपना डॉक्यूमेंट जल्द से जल्द रेडी कर लीजिए, जिनका जिनका रेडी नहीं हुआ है। और एक एफिडेविट भी करवा लीजिए, जो कि और एक बॉन्ड होती है 50,000 का कि 2 साल तक आपको जॉब करना ही होगा। और एक होती है कि अगर आप शादी करते हैं तो आप जो दहेज होता है उसके कंडीशन जो होती है कि आप नहीं लेंगे। अगर आप शादी कर ली हैं तो भी आपको करवाना होगा कि आपने दहेज नहीं लिया है। तो इसका एक आप एफिडेविट करवा लीजिएगा, जिससे कि आपका टाइम बचेगा। आपका जो ये भी क्वालिटी टाइम है वो आपके पास सेव हो जाएगा। और आप अगर बिहार से कहीं बाहर है, अदर स्टेट में है, तो सबसे पहले आप अपने घर पे ही रहिए, क्योंकि आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। और बिजली विभाग के साइट के पास BSPSCL में आपका नोटिस भी तुरंत दे देगा और 2 से 3 दिन का टाइम देगा आपको टीवी के लिए। फिर उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए कहीं अदर स्टेट के पास है तो आप अगर दशहरा सेलिब्रेट कर चुके हैं तो आप अपना घर के पास पहुंच जाइए। और हो सके तो आप पटना में अगर आपका घर है या पटना में रूम लिए हुए हैं तो आप वहीं पे रहें 2-3 दिन, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट निकलेगा वैसे ही आपका डॉक्यूमेंट प्रोसीजर के लिए आपका नोटिस निकाल देगा। और ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्यूमेंट प्रोसीजर के लिए डेट निकालने के बाद वो 1 दिन और पीछे भी कर सकता है जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग देने के लिए, क्योंकि JEC का प्रोसेस में भी ऐसा ही हुआ। 4 तारीख का डेट दिया गया था डॉक्यूमेंट प्रोसेस के लिए, लेकिन फिर से रिशेड्यूल करके 3 तारीख को ही कर दिया और 4 तारीख को ज्वाइनिंग लेटर आज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है दोस्तों। और स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और जानकारी शेयर कर देता हूं कि इसका जो हार्ड शिफ्ट है, जिनका जिनका टेक्नीशियन ग्रेड 3 का हार्ड शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, उनका मिनिमम 8 नंबर इंक्रीज होगा और मैक्सिमम 15 नंबर तक इंक्रीज होगा। क्योंकि JEC में बहुत सारे स्टूडेंट का 15 नंबर इंक्रीज हुआ था, जिस कारण से जिसका चांस नहीं था JEC में सिलेक्शन का, उसका भी हो गया 15 नंबर इंक्रीज होने के कारण। तो मैं आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 का हार्ड शिफ्ट का डेट बता देता हूँ और शिफ्ट, जिससे कि आसानी होगी आपको अपना डेट और शिफ्ट चेक करने में। तो मैं हार्ड शिफ्ट का डेट बता रहा हूँ फ्रेंड्स। तो हार्ड शिफ्ट का पहला डेट है 11 जुलाई। 11 जुलाई का थर्ड शिफ्ट दोस्तों। उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे 11 जुलाई का थर्ड शिफ्ट। उसके बाद 12 जुलाई का सेकेंड शिफ्ट। उसके बाद 13 जुलाई का सेकेंड और थर्ड शिफ्ट है, ये हार्ड शिफ्ट है। फिर 15 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट। उसके बाद 16 जुलाई का तीनों शिफ्ट, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों हार्ड था। उसके बाद 17 जुलाई का सेकेंड शिफ्ट और उसके बाद 18 जुलाई का सेकेंड और थर्ड शिफ्ट, ये दोनों शिफ्ट हार्ड में काउंट हुआ है दोस्तों। उसके बाद 19 जुलाई का सेकेंड शिफ्ट और लास्ट 20 जुलाई का थर्ड शिफ्ट। इतना सारा शिफ्ट हार्ड था। इस हार्ड शिफ्ट होने के कारण आपका जो रिजल्ट है जेड नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस किया जा रहा है और आपका जो रिजल्ट है डिले हो रहा है इस कारण से पब्लिश होने में। नहीं तो आपका रिजल्ट कब का आ चुका रहता है। लेकिन अब इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुका है। अब आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट 2 से 3 दिन में कंफर्म आ जाएगा दोस्तों। तो मैं आपको हार्ड शिफ्ट की भी जानकारी शेयर कर दिया हूँ। अब मैं आपको मॉडरेट बता रहा हूँ। मॉडरेट में क्या हुआ था कि मॉडरेट में आपका मिनिमम 6 नंबर इंक्रीज होगा, उसके बाद मैक्सिमम 8 नंबर इंक्रीज होगा फ्रेंड्स। तो अब मैं मॉडरेट शिफ्ट का डेट और शिफ्ट के बारे में आपको जानकारी शेयर कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का ये मॉडरेट शिफ्ट है। इसमें आपका 6 से 8 नंबर इंक्रीज होगा दोस्तों। तो इसमें पहला डेट है आपका 11 जुलाई का सेकेंड शिफ्ट। उसके बाद 12 जुलाई का थर्ड शिफ्ट। उसके बाद 13 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट। उसके बाद 14 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट और 15 जुलाई का सेकेंड शिफ्ट। अब देख लिए दोस्तों, इतनी सारी जो है वो ये मॉडरेट शिफ्ट है। तो 15 जुलाई के बाद 17 जुलाई जो है
17 जुलाई का फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट दोनों शिफ्ट मॉडरेट था दोस्तों। तो जिनका जिनका इसके बीच में है उनका 6 से 8 नंबर इंक्रीज होगा। उसके बाद 18 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट है और 19 जुलाई का फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट, और उसके बाद 20 जुलाई का भी फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट है। जिनका जिनका इस शिफ्ट में एग्जाम हुआ उनका 6 से 8 नंबर ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा आपका रिजल्ट के टाइम में दोस्तों। उसके बाद 20 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट, और उसके बाद 21 जुलाई का थर्ड शिफ्ट, और लास्ट 20 जुलाई का सेकेंड और थर्ड शिफ्ट। ये इतना मॉडरेट शिफ्ट था दोस्तों। तो मैं अब आपको ईजी शिफ्ट के बारे में जानकारी शेयर कर रहा हूँ। ईजी शिफ्ट के कारण ही सभी का स्कोर अनबैलेंस हो गया। ईजी शिफ्ट में हाई स्कोर आ गया और हार्ड शिफ्ट में कम स्कोर आया। इस कारण से आपका रिजल्ट नहीं निकल पाया अभी तक, यही कारण है दोस्तों। ईजी शिफ्ट का डेट बताने से पहले मैं आपको जानकारी शेयर कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि आपका जो रिजल्ट है इस ईजी शिफ्ट के कारण ही सारा जो रिजल्ट डिपेंड हो गया है। जो बिजली विभाग का जो कटअप बनाते हैं उनके सदस्य उन पर, और थोड़ा सा 19-20 का गड़बड़ी भी करते हैं। अब उन पर डिपेंड करता है कि किस शिफ्ट को हार्ड करना है, किस शिफ्ट को इजी करना है। पता नहीं वो क्या देखते हैं, किस बेस पर कटअप बताते हैं, पता नहीं वो किस तरह शिफ्ट को डिवाइड करते हैं, वो कोई नहीं बता सकता है। क्योंकि थोड़ी सी धांधली कर जाते हैं और थोड़ी प्रायोरिटी दे देते हैं जो उनके पास साइड से आते हैं। समझ गए होंगे आप। तो इस कारण से जिनका जिनका सिलेक्शन नहीं भी होने वाला रहता है उनका सिलेक्शन हो जाता है और सिलेक्शन लिस्ट में उनका नाम आ जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए बिहार में, और ख़ासकर गवर्नमेंट जॉब में। सभी जगह अपग्रेड सिस्टम हो गया है, लेकिन बिहार का जो रिजल्ट प्रोसीजर है बहुत गंदा है। इसमें भी थोड़ी सी धांधली होती ही है। तो मैं आपको डायरेक्ट ईजी शिफ्ट के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। तो आप ईजी शिफ्ट में देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको जानकारी शेयर कर देता हूँ। ईजी शिफ्ट में आपका 5 नंबर तक घटेगा, क्योंकि जेईसी का रिजल्ट में भी 5 नंबर तक घटा था। जिसका स्कोर 75 था उसका 70 आ गया, जिस कारण से रिजल्ट में डिफरेंस हो गया दोस्तों। इस कारण से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका ईजी शिफ्ट में 5 नंबर कन्फर्म घटेगा। तो इसका ईजी शिफ्ट का 21 जुलाई सेकेंड शिफ्ट है। 21 तो इसका ईजी शिफ्ट में 21 जुलाई में सेकेंड शिफ्ट ईजी था। उसके बाद 11 जुलाई भी फर्स्ट शिफ्ट ईजी था। उसके बाद 11 के बाद 12 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट बहुत ईजी था क्वेश्चन इसमें दोस्तों, लड़का लोग जहाँ तक बताए हैं। उसके बाद 22 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट और 21 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट और 12 जुलाई का थर्ड शिफ्ट। ज़्यादातर जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं उसमें क्वेश्चन ईजी पूछा गया है दोस्तों मॉर्निंग के टाइम में। लेकिन डरने की बात नहीं है, जेड नॉर्मलाइजेशन होगा और हार्ड, मॉडरेट और ईजी को सब बैलेंस किया जाता है। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको सारी जानकारी शेयर कर दिया दोबारा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सिलेक्शन होता है निष्पक्ष नहीं होता है, धांधली होती ही है। आप भी जानते हैं जो गरीब बच्चे हैं उनको अपने टैलेंट से भी एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है, 80 नंबर लाना पड़ता है तब जाकर सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक एवरेज स्कोर लाने पर सिलेक्शन हो जाना चाहिए। और जो कटअप बढ़ता है दोस्तों, ये जो धांधली होती है, वो जो स्कोर बढ़ा देते हैं जेड नॉर्मलाइजेशन के नाम पे। कोई माँ बाप नहीं है, एक नाम दे दिया जेड नॉर्मलाइजेशन, और जेड नॉर्मलाइजेशन में वो स्कोर का जमीन से आसमान का डिफरेंस कर देते हैं। इस कारण से बच्चे स्कोर ला के भी सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं और लिस्ट में दिखा देते हैं कि 0.29, 0.69 के कारण सिलेक्शन नहीं हो पाया। मात्र 0.12, 0.69 के चलते अच्छे स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होता है दोस्तों। और वेटिंग का कहना ही नहीं, वेटिंग लिस्ट के बारे में आप कितनों कह लीजिए, वेटिंग लिस्ट निकालेगा ही नहीं। रेलवे का सभी, एसएससी का सभी में वेटिंग लिस्ट निकलता है। ऑटोमेटिक से बात है, जो जेईसी में इनका सिलेक्शन हो गया, बाकी जो जूनियर में, बाकी जो जेई में सिलेक्शन हो गया, वो क्यों इसमें सिलेक्शन करेंगे 8 से 10 हज़ार का नौकरी में 2 साल के लिए? फिर भी नहीं समझते हैं बिजली विभाग के कर्मचारी। तो दोस्तों मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अब रिजल्ट का वेट करिए। आपका 2 से 3 दिन में रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।